हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बेसिक नॉलेज होता है स्टार्टिंग में परसेंटेज जो पढ़ा जाता है उसके बारे में बताए हैं। और ये जो तीसरा वीडियो का जो थर्ड पार्ट है, तो इसमें हम देखेंगे वर्ड से रिलेटेड, मतलब शब्द भाषा के रूप में फॉर्मेट में कैसे लिखा हुआ जो क्वेश्चन होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है बोर्ड पर, देखिएगा कि यदि एक संख्या का 37.37% इसी संख्या में जोड़ने पर एक संख्या का 37.37% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो हम बनाएंगे तो दो मेथड से बनाएंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को दो विधि से इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक विधि जो होगा डीप होगा और एक जो होगा वो ट्रिक से रिलेटेड होगा। दो विधि से पढ़ने से हमको फायदा क्या होता है कि अगर हम भूल जाते हैं बनाने के क्रम में, तब क्या होगा कि अगर हम ट्रिक भूलते हैं तो मेरा वहां पे काम क्या करेगा, डीप मेथड काम करेगा। अब मान के लो कि एग्जाम हॉल में अगर हमारे पास समय भी बचा हुआ है और हम ट्रिक भी भूल गए, तब बैठे बैठे क्या करें, तो डीप मेथड अपनाओ और काम बनाओ, ये ना करना होगा। तो इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट रूल को देखेंगे जो कि डीप में आता है उसको देखेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग बचपन में पढ़ते थे मानो उनके कि माना x का वैल्यू इतना है, राम की उम्र इतना है, तो उसी तरह से तो देखेंगे यदि एक संख्या, तो हमारे पास मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, कोई संख्या हमारे पास क्या है, x है। कहता है एक संख्या का 37.37%, आइए लिखिए 37.37%। ठीक है, इसी संख्या में जोड़ने पर, तो ये संख्या कौन था, x में ही इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है, तो 1320 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1320 प्राप्त होता है। 1320 प्राप्त होता है। तो आइए यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो 1 गुने 37.37% को जब फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 3/8 आएगा और इधर 1320। अब बात आता है कि आप सर ये 37.37% को 3/8 कैसे लिख दिए डायरेक्ट, तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 37.37% को 3/8 हम कैसे लिखे। तो इसको अगर पूर्णांक को जब बटे के फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 37 दूना 74 और 1 75, 75/2%। और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 75/2, 25 या 75, 25 चौके 100, ऊपर में हो गया 3 और नीचे 2 चौके 8, 3/8 समझ में आ गया होगा कैसे आया। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिए, 3/8। अगर आप भी काफी जो फर्स्ट वीडियो देखिएगा ध्यान से, और उसमें प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, कुछ चीजों को याद रखने के लिए भी बताया गया है, अगर वो सारा चीज आप उस वीडियो पर से कहे गए बात और बताया गया बात को, सभी बात को आप फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो बिल्कुल भी आप बिना इसको ये काम किए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसको। वैल्यू लेंगे कितना, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 8x + 3x, ये तो भिन्न का जोड़ बताने की जरूरत नहीं है। 1300 कितना हो जाएगा, 20। जोड़ेंगे 11x/8 बराबर कितना, 1320। ये 11 से कट जाएगा 120 बार में, और x का वैल्यू हो जाएगा 120। अब ये भाग में, इधर आके गुना में, तो हो जाएगा 12×8 = 96, 960। 900 कितना, 60, 960 हो गया। अब देखिएगा कि इसका ये आंसर क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया यहाँ। अब ये तो था पहला रूल, ये था फर्स्ट रूल मेरा, जो कि मान करके बनाए। और हमेशा इस रूल से बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्या होता है कि इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम एक्स वगैरह माने और इतना समय दें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको छोटा करके समझेंगे। कैसे समझेंगे वो सुनिएगा। यदि एक संख्या में 37.37% इसी संख्या में जोड़ने पर, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी आ जाए इसी संख्या में जोड़ने पर, इसी संख्या में घटाने पर, तो हम डायरेक्ट उसी पे काम करेंगे। ये सेकेंड रूल आप समझिएगा। 37.37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/8। ठीक है, जोड़ने बोला तो आप एकदम जोड़ दीजिए, प्लस का सिंबल दिखा दीजिए। अगर बोलता है कि घटाने पर, तो घटाव का सिंबल दिखाते। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये ऊपर वाला जो नंबर है वो दिखाता है वृद्धि को, वो दिखाता है किसको, वृद्धि को। ठीक है, और नीचे वाला जो नंबर है वो दिखाता है संख्या को। वो किसको दिखाता है,
संख्या को, और ये वाला जो नंबर है वो प्रतिशत को भी दिखाता है, किसको, परसेंटेज को भी दिखाता है। अब सर बोलिएगा कि ये अभी तो वृद्धि को दिखा रहा है, अब कुछ समय बाद वहां पे बोलेगा कि घटाने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, तो उस समय तो वृद्धि को नहीं दर्शाएगा, तब उस समय कमी को दर्शाएगा। अभी किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को, तो उस समय कमी को दर्शाएगा भाई, उस समय किसको दर्शाएगा, कमी को। तो यहां पर समझिएगा कि 8 जो है वो मूल संख्या है, कहता है कि 3 जोड़न दिया जाए, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा कि 11, ये 3 जोड़े थे ना, ये 3 जोड़े तो परिणाम हमारा कितना आया, 11। और क्वेश्चन कहता है नहीं भाई परिणाम तो 1320 आया है, क्वेश्चन कहता है परिणाम 1320 आया है, और ये कहता है कि नहीं परिणाम 11 आया है। दोनों तो वो भी परिणाम ये भी परिणाम, दोनों सेम चीज, लेकिन दोनों में अंतर तब क्या है, ये है यूनिट के फॉर्मेट में और ये है रियल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर के रूप में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एक वो है हमारे पास चेक के रूप में पैसा, वो कहता है हमारे पास कैश है पेमेंट, तो वही चीज है, उसके पास भी 20,000 उसके पास भी 20,000 है तो दोनों पैसा ही, लेकिन वो क्या है, कैश है, ये क्या है, कागज पे लिखा हुआ है। तो उसी सेम कंडीशन यहाँ पर, ये यूनिट के फॉर्मेट में और ये यूनिट के फॉर्मेट में नहीं है, तो आइए दोनों एक ही चीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो है कितना, 1320। एक यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1320 बटा 11, ये भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 120। हमको चाहिए कितना, मूल संख्या, मूल संख्या यही ना, वो डायरेक्ट हम संख्या लिख दिए, यहाँ पे लिखिएगा मूल संख्या, मूल्य संख्या या मूल संख्या। ठीक है, या मूल संख्या लिखिएगा, मूल संख्या। तो मूल संख्या मेरा क्या है, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 120 गुना 8, 12 8 96, 900 कितना 60। देखिए क्या सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आया। तो ध्यान देना है इसमें इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमको दिया क्या गया, निकालना क्या है। ठीक है, तो दिया गया था 11 यूनिट का वैल्यू 1320, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिए 120, और 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 120 गुने 8 960। ठीक है, 900 कितना, 960। तो अब देखिएगा सेम क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है, देखिएगा हम सेम क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखेगा, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला कि यदि एक संख्या का 6.2/3%, एक संख्या का 6.2/3% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझिएगा, इसी संख्या में घटाने पर तो कितना भाई, 6.2/3% घटाना है, तो 6.2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15, 1/15। और बोला घटाने पर तो माइनस का सिंबल देंगे, उसने पहले तो बोला था जोड़ने पर तो प्लस का सिंबल, अभी बोला घटाने पर तो माइनस का सिंबल। अब याद कीजिए वहां पे लिखे थे कि ये जो दर्शाता है वो वृद्धि को दर्शाता है, क्या यहाँ पे अभी वृद्धि को दर्शाएगा, यहाँ दर्शाएगा कमी को, यहाँ किसको दर्शाएगा, कमी को। और ये जो संख्या है ये दर्शाएगा मूल संख्या को, किसको दर्शाएगा, मूल संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, ये दर्शाएगा मूल संख्या को। तो ध्यान रखिएगा कि 15 यूनिट पहले थे मूल संख्या, उसमें एक घटाना तो होगा कितना भाई, 14 यूनिट, कितना होगा 14 यूनिट। अब कहता है कि कितना घटाया गया, वही तो एक घटाने बोल रहा था जिससे कि 14 आया, तो घटाने के बाद जो परिणाम आया वो कितना आया, 14। क्वेश्चन कहता नहीं 5670 आया परिणाम, तो ये भी परिणाम और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो भी परिणाम, दोनों सेम चीज है, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। 14 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5670। आइए एक यूनिट का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, 5670/14, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 0 14 पंचे 70, 405। हमको चाहिए मूल संख्या, क्वेश्चन पूछा गया मूल संख्या क्या होगा, तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 405
गुने 15, गुना कीजिए 15 पचे 75 और 15 चौके 60, 6075। ये एकदम बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। दिख रहा है कि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कैसे बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और देखिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि एक संख्या का 62.5%, यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, कितना? 62.5%, 62.5%, ठीक है। घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, यही है ना, 6321 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? क्वेश्चन ये बोला गया, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पहले, फिर समझ कि 62.5% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करें। सबसे बड़ी बात तो ये आती है समस्या। तो 62.5% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे? तो हम अभी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू 5/8। अब सर बोलिएगा कि 5/8 आप कैसे लिखें? आइए समझ लेते हैं कैसे लिखते हैं 5/8। तो हम जानते हैं कि 12.5% का वैल्यू जो होता है 1/8 होता है। अब यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60 क्या मिल रहा है, आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको किससे गुना किया गया होगा? इसको गुना किया गया होगा 5 से। किससे गुना किया होगा? किया गया होगा 5 से। तो आइए 5 से इधर भी गुना करना होगा, 12 पंचे 60 और 5 गुना 1 5, अब बटा कितना 2%, और इधर हो जाएगा 5/8। ठीक है। तो ये गुना की यहाँ पर देखिए कि ये जो रहता है ऊपर में शेषफल रहता है, फिर से पूर्णांक के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो 5/2 को जैसे आप पूर्णांक के फॉर्मेट में तोड़िएगा तो हो जाएगा 2.60 प्लस 2.1/2%, और जोड़िएगा तो हो जाएगा 62.1/2%। देखिए क्या 5/8 का वैल्यू 62.5% आया। इसका मतलब है कि 62.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं कितना? 5/8 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोला क्या? जोड़ने पर या घटाने पर? क्वेश्चन देखिए आप, जोड़ने पर बोला या घटाने पर? घटाने पर बोला है, बोला या नहीं? बिल्कुल घटाने पर बोला है, तो हम किसका साइन देंगे? माइनस का। घटाने पर बोला तो किसका साइन देना है? माइनस का। तो आइए पहले था मूल संख्या 8, घटाने बोला तो घटा दीजिए कितना? 5, 5 घटाइए तो कितना बचा? 3। अब ये तो रेशियो क्या कहता है? रेशियो कह रहा है कि परिणाम आ रहा है 3। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है नहीं भाई, परिणाम तो 6321 दिया है। हमारे पास जो परिणाम आ रहा है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास परिणाम 6321 आ रहा है, और ये रेशियो कहता है कि हमारे पास परिणाम 3 आ रहा है। दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम चीज है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6321। 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 6321। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 6321/3। तो यहां से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 0 सत्या 21, 2107 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमको चाहिए मूल संख्या, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2107 गुने 8। गुना कर दीजिए, 8 7 56, 8 और 8 2 16, 16,850, 856 इसका आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल भी बनेगा, कोई भी रुकावट नहीं है। इस टाइप का आप क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ करके बना सकते हैं, बिल्कुल भी बनेगा। ठीक है।